बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 द डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.5 को खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 जो है ये हायर डेरिवेटिव के साथ रिलेटेड है और लेबनाइज थ्योरम के साथ रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर जो हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर यू कैन से दैट इट इज़ v की पावर 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखें, हमने करना क्या है, nth डेरिवेटिव निकालना है किसका, log x ओवर x का। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई होना ही कहते हैं, हालांकि डिवाइड हो रहा है log x इंटू 1 ओवर x, ठीक है ना। तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका nth डेरिवेटिव निकालना है और प्रूफ करना है कि उसका nth डेरिवेटिव इसके बराबर होता है। तो ये सारा जो है ये रिजल्ट ये हम प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेबनाइज थ्योरम। ये लेबनाइज थ्योरम क्या था, f डॉट g, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनका nth डेरिवेटिव बराबर होगा, पहले फंक्शन को आप n दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे g एज इट इज़, फिर आएगा n इंटू दूसरे वाले को n माइनस 1 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे और ये वाला फंक्शन एक दफ़ा डिफरेंशिएट होगा, पहले ये बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं होगा, फिर ये एक दफ़ा, फिर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा, ये 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा, प्लस 1 प्लस f इंटू जी एन। आखिर में जाके इसकी डिफरेंशिएशन ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन ज़्यादा होती जाएगी, तो nth पे जाके nth डेरिवेटिव जब हम ले लेंगे जी एन का, तो वहाँ पे जाके ये काम सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब हमने यहाँ पे फैसला करना है कि log x ओवर x, इसमें से हमने g किसको सपोज करना है और f किसको सपोज करना है। अगर आंसर को गौर से देखा जाए तो हमें यहाँ पे log x चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया तो यहाँ पे देखिए g को डिफरेंशिएट नहीं किया गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको g के बराबर सपोज करेंगे log x को, और 1 ओवर x को जो है हम f के बराबर सपोज करेंगे। लेट f इज इक्वल टू 1 ओवर x, जबकि g जो है दैट इज इक्वल टू log ऑफ x। अब जब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो इसके अंदर हमें nth डेरिवेटिव्स तक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इनके nth डेरिवेटिव्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं अगर x की पावर -1 लिख दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम f1 के साथ डिनोट करेंगे, द पावर विल बी ऑन साइड, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, योर आंसर इज 1। तो f1 डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, what you will get, sweetie and cutie boys, f2 is equal to -1 into -2, x की पावर एक और कम करेंगे तो ये -3 आ जाएगी। अब थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, एक -1 ये है, एक -1 ये है, तो टोटल मिलके ये बन जाएगा -1 की पावर 2। इसको माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस कर दिया तो फिर हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि हमारी जो लास्ट टर्म या सेकंड लास्ट टर्म है उसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसको -1 की पावर 2 लिख दें। अगर ये इवन होगी तो ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ऑड होगी तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर -3। 1 इंटू 2 को लिखा जा सकता है -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर -3। ये मेरे पास f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई है। अब यहीं से मैं f ऑफ 3 को डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं। f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू
एफ ऑफ 3 किसके बराबर आएगा, इधर देखिए जी, अगर तो ये 2 दफा डिफरेंशिएट किया था ना तो -1 की पावर 2 आई थी, तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 की पावर 3। अगर इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है तो 2 फैक्टोरियल, 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ऐसे ना लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद अगर यहां पे 2 फैक्टोरियल है तो x की पावर -3 है, तो अगर 3 फैक्टोरियल होगा तो x की पावर किसके बराबर आ जाएगी, -4, यानी इससे एक पावर ज्यादा आ जाएगी, एंड सो ऑन। यहीं से फिर हम fn लिखने की कोशिश करते हैं। fn किसके बराबर आएगा, अब 3 है तो -1 की पावर 3, तो n है तो -1 की पावर n आएगा, और साथ साथ अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, n है तो n फैक्टोरियल, और पावर जो है यहां पे x की पावर, यहां पे f3 था तो पावर 4 आई, और अगर यहां पे n होगा तो पावर -n+1 आएगी। ठीक, अब मुझे जो है f ऑफ n-1 की भी जरूरत पड़ेगी और f ऑफ n-2 की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये दो वैल्यूज भी मैं लिख लेता हूं। f ऑफ n-2 विल बी इक्वल टू -1 की पावर, आप इससे कम कर दें जी, यहां पे n-1 आएगा, यहां पे भी n-1 आएगा, यहां पे n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और x की पावर किसके बराबर आ जाएगी, -n आ जाएगी। ठीक, इससे ऊपर जो है 1 2 3, ये f ऑफ n-2, ये मुझसे जगह जो है वो थोड़ी सी जरा कम हो गई है। f ऑफ n-2 किसके बराबर आएगा, -1 की पावर n-2, n-2 का फैक्टोरियल इनटू x की पावर माइनस, जो यहां पे होगी उसमें एक ज्यादा कर देंगे, तो ये आ जाएगी n-1। ठीक है, तो ये f1 f2 f3, ये थोड़ा सा ज़रा गैप ज़्यादा दे दीजिएगा क्योंकि मेरे पास ज़रा जगह कम थी। f ऑफ n-2, f ऑफ n-1 और f ऑफ n को जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे जो है ये g के भी nth डेरिवेटिव्स चाहिए, ताकि मैं ये जो मेरे पास लेबनाइज फार्मूला है, लेबनाइज थ्योरम है, उसको जो है वो मैं अप्लाई कर सकूं। तो आइए अब हम nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं g का। g इज इक्वल टू log ऑफ x, differentiate with respect to x, what you will get, g1 is equal to log of x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, x को दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको x की पावर -1 भी लिखा जा सकता है। दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा। फिर जब g3 निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -1, एक -1, ये एक -1 की पावर 2, 1 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर -3। तो अगर क्यों ना इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर -3। ठीक 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 ठीक, उसके बाद सो ऑन, मुझे gn की जरूरत पड़ेगी। gn किसके बराबर आ जाएगा, gn विल बी इक्वल टू, अच्छा अब यहां पे अगर g3 है तो -1 की पावर 2 आई, यानी जो यहां पे है एक कम, अब यहां पे n है तो -1 की पावर एक कम आएगी। उसके बाद अगर यहां पे 3 है g3, तो इधर आया 2 फैक्टोरियल, यानी जो पावर थी अगर 2 थी तो 2 फैक्टोरियल, n-1 है तो n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर g3 थी तो x की पावर -3, अगर gn होगा तो x की पावर -n आएगा। तो ये था पहला काम। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले दोनों के nth डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं। अब हम लेबनाइज थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। ये यहां पे मैं लेबनाइज थ्योरम लिख देता हूं जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, क्योंकि उसके बाद मैंने इसको थोड़ा रेज कर लेना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। f इंटू जी का जो nth डेरिवेटिव है उसका फार्मूला है, पहला फंक्शन n टाइम डिफरेंशिएट होगा, दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर n इंटू n माइनस, ये n-1 दफा डिफरेंशिएट होगा, ये एक दफा डिफरेंशिएट होगा,
प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ n माइनस टू इंटू G2 प्लस सो ऑन, चलते जाएं आखिर में जाके G जो है ये n दफा डिफरेंशिएट होगा। ये लेबनाइज थ्योरम है। अब इस थ्योरम की मदद से मैं जो है इसका डेरिवेटिव्स निकालने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने Fn की वैल्यू पुट कर दी। Fn इज इक्वल टू ये एज इट इज आ गया, और ये G की वैल्यू, फिर n इंटू Fn माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी, और G1 किसके बराबर था, 1/x। अब G हमारा है ना ये G इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो G1 किसके बराबर आ जाएगा, 1/x के बराबर आ जाएगा, और G2 किसके बराबर आ जाएगा, ये -1/x² के बराबर आ जाएगा, और G3 किसके बराबर आ जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू x की पावर -3, जो कि -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू x की पावर -3 के बराबर हमने लिखा था। ठीक है जी, तो ये ये n-1 की वैल्यू आ गई, ये G1 आगे n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये f ऑफ n-2 की वैल्यू पुट कर दी है मैंने, f ऑफ n-2। ठीक हो गया जी, f ऑफ n-2। उसके बाद यहां तक जो है, सॉरी यहां तक, और ये G2 की वैल्यू आ गई। G2 की वैल्यू किसके बराबर है, -1/x², तो ये -1/x की पावर -2 हो गई। उसके बाद फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, -1 की पावर 3 इंटू n-3 x की पावर n-2, ये जो है ये f ऑफ n-3 की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद मुझे चाहिए थी G3, और G3 की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 3 प्लस सो ऑन, ये आ गई f की वैल्यू, ये आ गई Gn की वैल्यू। आइए अब इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये वाला तो एज इट इज आएगा, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n+1। ये स्टेप जरा गौर से समझने वाला है, log ऑफ x। अब हमें ये वाला आंसर लेके आना है, तो हमें चाहिए -1 की पावर n और n फैक्टोरियल x की पावर n+1 कॉमन। तो इसका मतलब है कि हर टर्म के अंदर हमने ये चीज बनानी है, -1 की पावर n इधर भी आनी चाहिए, n फैक्टोरियल इधर भी आना चाहिए, x की पावर n+1 इधर भी आनी चाहिए, तो तभी हम इसको कॉमन ले सकेंगे। तो आइए इसको रीअरेंज करते हैं जरा। ये आ गया, ये प्लस है, इस प्लस को मैं माइनस कर देता हूं, -1 इंटू -1 की पावर ये n-1 इंटू ये है n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, और ये यहां पे n है साथ, ये भी इसको भी लिखें, n ये वाला n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, -1 की पावर n-1 और ये -1 आ गया। अब ये x की पावर -n है, x की पावर -n और 1/x, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो 1/x की पावर n बनेगी, 1/x की पावर n और 1/x, तो ये मिलके किसके बराबर आ जाएगी, 1/x की पावर n+1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह जिस तरह मैंने ये किया है कि n इंटू n-1 ये प्लस था, इसको मैंने माइनस कर दिया, माइनस इंटू -1 की पावर 1 इंटू -1 की पावर n-2, -1 की पावर n-2 ये वाली, और ये -n इंटू, अब ये है मेरे पास n-2, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 2 फैक्टोरियल, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, n इंटू n-1 इंटू ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 2 फैक्टोरियल इज इक्वल 2 इंटू 1, इसको एज इट इज रहने दें, ये आ गया जी n-2 का फैक्टोरियल। अब ये पावर n-1 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाके ये पावर बनेगी n-1,
और ये x की पावर -2 है, ये डिनोमिनेटर में जाके बनेगी x²। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x की पावर, यहां पे भी क्या आ गया, n+1 आ गया। उसके बाद अगले स्टेप में ये प्लस है, इसको फिर मैंने माइनस कर दिया, माइनस इंटू एक माइनस ये लिख दिया। ये -1 की पावर n-3 है, ये -1 की पावर 2 है। ठीक है, इनको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर इन कांस्टेंट को इकट्ठा करते हैं। ये आ गया जी n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। और ये क्या है मेरे पास, 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर क्या है 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ये 2 से कैंसिल हो गया, और 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक हो गया, प्लस सो ऑन, चलते जाएं आखिर में जाके प्लस सो ऑन, चलते जाएं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि ये जो प्लस है एज यूजुअल, इसको भी मैं क्या करूंगा, माइनस इंटू -1 कर दूंगा, यहां पे लिखूंगा माइनस इंटू -1। ये वाला जो प्लस है इसको माइनस इंटू -1 कर दिया। उसके बाद -1 की पावर n-1 ये वाली आ गई। उसके बाद यहां पे मुझे n फैक्टोरियल बनाना है, तो मैं ऐसा करता हूं कि n के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। ये n के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये देखें, ये क्या है, x की पावर -n और 1/x, तो 1/x इंटू x की पावर -n, तो ये मिलके क्या बनेगी, 1/x की पावर n+1। ओके, तकरीबन हमारी अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक स्टेप और उसके बाद अगले स्टेप में हम कॉमन लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। इसको लिखा जा सकता है -1 की पावर n एज इट इज n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n+1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस ये -1 की पावर n और ये n-1, कितनी बन गई, -1 की पावर n के बराबर आ गई। अच्छा, जब आप ये लिखा हो ना 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि 3 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। तो ये n इंटू n-1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा ओवर x की पावर n+1। फिर माइनस ये -1 की पावर n-2 और ये -n, ये -n -1 ये माइनस, एक ये माइनस, और ये टोटल जो है ना ये मिलके n-2 में एक जमा करेंगे n-1 और एक जमा करेंगे, ये भी -1 की पावर n आ गई, -1 की पावर n इंटू ये वाली जो माइनस है। अच्छा, उसके बाद ये n इंटू n-2 फैक्टोरियल n इंटू n-, ये जब n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल को जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब n-1 n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और जब n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर n फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब ये देखें, अगर ये 6 फैक्टोरियल लिखा हो तो आप इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आंसर 8 फैक्टोरियल ही आ जाता है। तो इसलिए इसका भी जो आंसर वो है वो किसके बराबर आ जाएगा, n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा, और ये 2 एज इट इज, और ये 1/x की पावर n+1। अब बारी आती है इसकी सिंप्लीफिकेशन की। अब ये देखें, ये -1, ये -1 की पावर n-3 n-2, ये 2 और एक 3 से कट गया, तो अल्टीमेटली आंसर किसके बराबर आ गया,
-1 की पावर n के बराबर आ गया। उसके बाद ये जब n जो है n-1, n-2, n-3 से मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? n-3 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा, सॉरी n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। जब ये सारे जो है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो n-2 फैक्टोरियल, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा n-1 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, तो -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ओवर ये वाला 3 इंटू यहां पे जो है ये x की पावर n-2 थी, डिनोमिनेटर में आगे कितनी होगी? x की पावर n-2 और ये 1 ओवर x की पावर 3। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इसका किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर x की पावर n+1 के, माइनस सो ऑन चलते जाएं, ये -1 और -1 की ताकत n-1, तो -1 की पावर n के बराबर आ जाएगा। n-1 फैक्टोरियल को जब n के साथ ज़रब देंगे, मसलन जिस तरह 3 फैक्टोरियल है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 फैक्टोरियल आ जाता है। तो n-1 को n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर n फैक्टोरियल आएगा ओवर n इंटू 1 ओवर x की पावर n+1। बस यही तकलीफ थी जो कि आपने बर्दाश्त कर ली। अब हम जस्ट यहाँ से कॉमन लेंगे और हमारा ये जो रिक्वायर्ड आंसर जो कि मैंने रेड कलर में नीचे पहले लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर आने वाला है। तो आइए देखते हैं जी, यहाँ से अब होल में से -1 की पावर n कॉमन आया, उसके बाद n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n+1, ये सारा कॉमन निकल आया। ये कॉमन निकल आया तो इधर कितना रह गया? log x, ये -1 की पावर n फैक्टोरियल x की पावर n-1 कॉमन चला गया, यहाँ पे रह गया -1 की पावर n फैक्टोरियल 1 ओवर x की पावर n कॉमन चला गया, यहाँ पे रह गया -1/2। इसी तरह ये कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -1 की पावर 3 माइनस सो ऑन -1 ओवर n। तो वो यही है वो रिजल्ट जो आप प्रूफ करना चाहते थे। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली खासकर इसके ये जो 1, 2, 3 स्टेप हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने nth डेरिवेटिव निकाल के तो जस्ट वैल्यूज पुट की थी। ये जो 3 स्टेप हैं इनकी सिर्फ अहमियत है, इनको ज़रा आपने गौर से देखना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।